स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा एकेडमी पर। आज की हमारी क्लास इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डू, डज और डिड का यूज़, यानी डू, डज और डिड। डू, डज, डिड। बच्चों, डू, डज, डिड हमारे पास जो है हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब में करते हैं और हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का टॉपिक क्लास चल रही है। तो आइए बच्चों हम इसको समझते हैं। डू, डज, डिड कंसेप्ट क्या है? डू, डज, डिड है क्या अपने आप में, यानी डू, डज, डिड जो है हमारे पास डू की फॉर्म है और डू जो है हमारे पास ये V1 होता है, यानी कि वर्ब की हमारे पास क्या होता है? V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और डज जो है हमारे पास V5 यानी कि V5 यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और जो हमारे पास डिड है, डिड हमारे पास V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और आपको पता है बच्चों, V5 यानी कि जब हमारे पास V1 में S या ES लगाया जाता है वो हमारे पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। तो आइए बच्चों बात करते हैं डू, डज और डिड। डू, डज और डिड ये बच्चों हमारे पास क्या है? ये डू और डज जो है हमारे पास ये प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस को प्रदर्शित करते हैं। और हमारे पास डिड जो है वो पास्ट टेंस को प्रदर्शित करता है, यानी सिंपल पास्ट टेंस को प्रदर्शित करता है डिड। जहां पर डिड सेंटेंस में आएगा वो सेंटेंस हमारा किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। जहां पर हमारे पास डू आ जाता है या डज आ जाता है वो सेंटेंस हमारा क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। कहां पर होगा? किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। तो बच्चों डू और डज क्या है? प्रेजेंट टेंस के लिए, और डिड जो है पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास डू किसके साथ यूज होता है, यानी हम पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी तीन प्रकार के जो हमारे पर्सन होते हैं, जो कि मैं आपको लिंक में भी सेंड कर दूंगा आपको। और जो हमारे पास जो है जो प्रोनाउन है उसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में प्रॉपर्ली आपको बताया था। पर्सन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, डू हो गया, डज हो गया और हमारे पास डिड हो गया। तो बच्चों डू और डज जो है हमारे पास ये है प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए हमारे पास क्या है? पास्ट में डिड का यूज होता है। तो बच्चों डू जो है हमारे पास ये होता है प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म। इसको हम I, V, U और दे के साथ, यानी प्लूरल पर्सन के साथ इसको यूज किया जाता है। प्लूरल पर्सन I और V यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, और हमारे पास U भी सेकंड पर्सन हो गया जिसको कि हम प्लूरल मानते हैं, और दे हमारा थर्ड पर्सन यानी कि प्लूरल है। लेकिन उसके बाद हमारे पास डज की बात आती है, ये आता है ही, सी, इट या एनी नेम के साथ। ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हमारा कोई भी ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आता है, वहां पर हमारे पास डज का प्रयोग होगा। क्लियर पॉइंट। उसके बाद डिड की बात करते हैं। डिड में हमारे पास जो है I, V, U, दे, ही, सी, इट या एनी नेम, कोई भी नाम हो गया। यानी कहने का भावार्थ है हमारे पास चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, सभी के साथ डिड का यूज होगा। डिड हमारा पास्ट टेंस में यूज करते हैं और प्रेजेंट टेंस में डू और डज को यूज करते हैं। डू के साथ, डू किसके साथ आता है? I, V, U या दे हमारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और अगर ही, सी, इट या एनी नेम सिंगुलर है हमारे पास थर्ड पर्सन में, तो वहां पर हम प्रेजेंट टेंस में डज का यूज करेंगे। अगर हम डिड की बात करें, डिड हमारा कोई सब सब्जेक्ट हो सभी के साथ डिड का यूज होगा, वो कि हमारा यूज किस में होगा? पास्ट टेंस में यूज होगा। ये तो हमारे पास है जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात आती है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास बच्चों, अब बात आती है इसके यूज की। हमारे पास जो है हमारे जो वर्ब्स हैं, यानी हमारे पास जो ये डू, डज, डिड हैं, तीनों का यूज कितने प्रकार से होता है, कहां कहां इसको यूज किया जाता है। हम इसको बात करते हैं, तीनों की कॉमन बात कर रहा हूं। इसको दो प्रकार से, एक तो होती है हमारे पास ये मेन वर्ब और एक होते हैं हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो प्रकार की वर्ब है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमारे पास जब किसी सेंटेंस में कोई एक
वर्ब हो, यानी कोई एक जिस वर्ड से हमें एक्शन का पता लगता है, जो कि मैं आपको वर्ब के मीनिंग में और डेफिनेशन में करा चुका हूं। कोई वर्ड ऐसा जिससे हमें कार्य के होने का या करने का या हो जाने का पता चलता है, वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, और वो हमारा मेन वर्ब होता है। लेकिन जो मेन वर्ब को हेल्प करता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जो जिसमें मैं आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ही करा रहा हूं। इज, एम, आर, वाज वर, हिज, एम, आर, वाज वर, बी, वाज, बीन, बीइंग और बीन, ये हमारी फॉर्म है डू, डज, डिड, जो कि आज का टॉपिक है। और हैज, हैव, हैड जो मैं आपको करा चुका हूं। और उसके बाद बचती है हमारी मॉडल्स वगैरह, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में आती है बच्चों। जब इसके साथ ये वर्ब्स हमारी में किसी और वर्ब की वर्ब जो होता है हमारे पास उसके साथ आते हैं, तब ये ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब हमारे पास होता है जब हमारे पास सेंटेंस में इन वर्ब्स के अलावा कोई और वर्ब जो है नहीं दी जाती, तब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होती है। जैसे मैं मेन वर्ब की बात करता हूं, यानी जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और हमारा अदर वर्ड या जिसको हम नाउन भी कह देते हैं। जब हमारे पास ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है तब हमारा क्या होगा, ये डू, डज, डिड हमारी मेन वर्ब के रूप में यूज होती है। जैसे आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, या वी डू आवर होमवर्क, वी डू आवर होमवर्क, या मैं कह देता हूं ही डज, डूनी, ही डज हिज होमवर्क, ही हिज वर्क। यानी कि आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूं, होमवर्क यानी कि गृह कार्य करता हूं। वी डू आवर होमवर्क, हम अपना गृह कार्य करते हैं। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है प्रेजेंट टेंस को प्रदर्शित करेगा। अगर मैं कह देता हूं आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क, ये आई डिड माई होमवर्क यानी कि मैंने अपना काम किया था, पास्ट की बात, मैंने अपना गृह कार्य किया था। या वी डिड पास्ट की बात करें, वी डिड आवर होमवर्क, वी डिड आवर होमवर्क, हमने अपना कार्य किया था। इन द इवनिंग कर देता हूं आगे, इन द इवनिंग यानी कि सुबह में, शाम में, इन द इवनिंग शाम में, रात्रि में, शाम के समय में हमने क्या किया था, अपना गृह कार्य किया था। तो यानी चाहे मैं ही की बात करता हूं उसके साथ भी डिड आएगा, ही डिड हिज वर्क यानी कि उसने अपना काम किया था। अगर डिड आता है तो ये मेरे पास क्या है, डिड की बात करता हूं तो डिड हमारा पास्ट को प्रदर्शित करेगा। प्रेजेंट में डू और डज आएगा। डू हमारा आई, वी, यू, दे, हेलो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रेजेंट टेंस में, हमारे पास वहां डज का यूज करेंगे। ये तो हमारे पास जब हमारे पास मेन वर्ब यानी इस वर्ब के अलावा कोई और वर्ड जो है वर्ब के रूप में नहीं आता, वहां हमारा क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब न रह करके, ऑक्सिलरी वर्ब न रह करके मेन वर्ब के रूप में काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगला, ये तो था नंबर 1 पॉइंट यूज इसका। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं बात इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ यूज होता है। एज एन हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की बात करते हैं। अब इसमें यूज जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में यूज जो होता है, एक तो आता है सबसे पहला जो है, आपको पता है कि हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, किसके लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसको यूज करते हैं। इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है हमारे पास, डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड या नाउन होता है, या जिसको कि हम ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। और लास्ट में बच्चों इसके ध्यान रखना है, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा जब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो। और अगर कह देता हूं डू आई राइट विद दिस पेन, क्या मैं इस पेन से लिख सकता हूं, क्या मैं इस पेन से
लिख सकता हूं विद आई, डू आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूं विद दिस पेन, इस पेन से, क्या मैं इस पेन से लिख सकता हूं, ठीक है। सेकंड, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं डज ही वर्क हार्ड, डज ही वर्क हार्ड, क्या वह कठिन परिश्रम करता है या मुश्किल कार्य करता है या बहुत ज्यादा मेहनत करता है। डज ही वर्क हार्ड, क्या वह कठिन कार्य करता है। यानी अगर हमारे पास यू आई वी दे आता है वहां डू आएगा, और जब हम ही सी इट या एनी नेम की बात करेंगे, यहां में डज राम वर्क हार्ड, डज सीता वर्क हार्ड, डज गीता वर्क हार्ड, डज गीता, यानी जब हम बात करेंगे सिंगुलर नंबर की। उसके बाद डिड की बात करते हैं। डिड ही गो आउट, डिड ही गो आउट, क्या वह बाहर गया था, क्या वह बाहर गया था। या डिड वी ईट बनानास, यहां बनाना कुछ और लिख देता हूं, डिड वी, यहां लिख देता हूं डिड वी ईट, खाली लिख देता हूं डिड वी ईट, क्या हमने खाया था, क्या खाया था, जो भी है, क्या हमने खाया था, कोई बात चल रही है, क्या हमने खाया था या क्या हमने खाया था। डिड आई स्लीप यस्टरडे, डिड आई स्लीप यस्टरडे, क्या मैं कल सोया था, क्या मैं कल सोया था। यानी हमारे पास जो है जब बात आती है प्रेजेंट की, ये मेरे प्रेजेंट टेंस के हैं, और डिड की बात आती है ये मेरे पास पास्ट टेंस को प्रदर्शित करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, प्रेजेंट या पास्ट में हम जब किसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वहां पर हम डू डज डिड का यूज करते हैं। डू और डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बनता है बच्चों, ये तो हमारे पास था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, डू और डज का यूज, डू डज डिड यूज करते हैं। थर्ड वन सेकंड, उसके बाद आता है नेगेटिव के लिए भी, नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज और डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हमारे पास होता है। यहाँ हमारे पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं आएगा, वो सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। इसमें आता है जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट वन एग्जांपल लेता हूँ, यू डू नॉट गो आउट, यू डू नॉट गो आउट, यू डू नॉट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकते, प्रोहिबिशन है, मनाही है, वहां पर आपको नोट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट बात करता हूं, ही डज नॉट सिट हेयर, वह यहां नहीं बैठ सकता है, वह यहां नहीं बैठ सकता, उसको अलाउ नहीं है, उसको परमिशन नहीं है यहां बैठने की, यानी कि ही डज नॉट सिट हेयर, वह यहां नहीं बैठ सकता है। या आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं, मनाही कर रहा है। या I did know him, I did not, नेगेटिव है ना, I did not, मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ शायद, तभी बोल रहे नहीं जानता था, लेकिन आपने मेरे को परिचय करा दिया, आज मैं जानता हूँ। I do know him, यानी I do not know him, मैं उसे नहीं जानता, I did not know him, मैं उसे नहीं जानता था। क्लियर पॉइंट। या अगर मैं कहता हूं वी डिड नॉट मीट, हम नहीं मिले थे, नेक्स्ट आता है ही डिड नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आया था, यानी डिड की बात करते हैं बच्चों। डिड में आपने ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आई वी यू दे सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सभी के साथ डिड का यूज होगा, जो कि हमारे पास्ट टेंस को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास, इसमें आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास
नंबर 3 पॉइंट की बात करेंगे। जब हम किसी, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास, तीसरा पॉइंट आता है इसमें, जब हम किसी सेंटेंस को टू एम्फेसाइज, EMPHASIS, एम्फेसाइज, जब हम किसी पर दबाव डालते हैं इन अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस में दबाव डालने का, प्रेशर करने का काम करते हैं, यानी अपने शब्दों को हम जोर दे करके कहने का, अपनी बात को दबाव से कहने का जब हम काम करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, डू डज डिड का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट वन मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं सिंपल बात करता हूं, हैव ए सीट हेयर, हैव ए सीट हेयर, हैव ए सीट हेयर, यहां पर एक सीट है, मैं कहता हूं एक सीट है, यहां एक सीट है, ये तो मैं बात करूं सिंपल, एक यहां एक सीट है। यहां अगर मैं करता हूं डू हैव ए सीट हेयर, डू हैव ए सीट हेयर, आपको क्या ध्यान रखना है, डू हैव ए सीट हेयर, यानी यहां हमारे पास क्या होगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि यहां एक सीट है, मैं कह रहा हूं यहां एक सीट है, और एक बात कह रहा हूं यहां एक सीट है, और मैं इसमें कह रहा हूं यहां एक सीट है, यानी मैं पहले से मान रहा हूं कि मुझे लग रहा है, मैं अपने अंदर फील कर रहा हूं कि यहां पर एक सीट है, लेकिन इसमें मुझे डाउट हो रहा है कि यहां सीट है, और यहां कह रहा हूं यहां एक सीट है, यानी उसको दबाव के साथ कह रहा है बात। सेकंड पॉइंट आता है जैसे डू राइट टू मी, डू राइट टू मी, डू राइट टू मी, यानी कि मुझे लिखो, यानी कि मुझे लिखो, यानी मुझे एक पत्र लिखो, या मुझे लिखो, मेरे को लिखो, मैं दबाव के साथ कह रहा हूं भी लिखना जरूरी है, आपने लिखना है, मैं अपनी बात पे दबाव डाल रहा हूं। एक तो कहता है राइट टू मी, मुझे लिखो एक सिंपल वे में, और एक कह रहा हूं डू राइट टू मी, यानी वहां थोड़ा सा मैंने अपनी बात को जोर से किया है, बात को दबाव के साथ बोला है। अगर मैं कह देता हूं जैसे, ये तो डू की बात करते हैं, डज की बात भी आ जाती है, अगर मैं बात करता हूं he does know how to solve the problems, he does know, वह जानता है। अगर मैं कहता हूं he knows, he does know, he does जानता है, क्या जानता है, उसको पता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्लियर पॉइंट। अगर मैं डिड की बात करता हूं बच्चों, मैं कह देता हूं वी डिड कॉल हिम, हमने उसे, वी कॉल हिम, हमने उसे कॉल किया था। अगर मैं कह देता हूं वी कॉल्ड हिम, CALLED, कॉल्ड हिम, हमने उसे फोन किया था, लेकिन मैं कह देता हूं वी डिड कॉल हिम, यहां पर मैं कह रहा हूं कि अपनी बात को हमने उसे किया था, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमने उसे फोन किया था, वी डिड कॉल हिम, हमने उसे फोन किया था। वहां मेरा डू डज या डिड का जब यूज आ जाता है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए भी सेंटेंस में यूज करते हैं, ध्यान रखना है बच्चों आपने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है, हम जब क्या करते हैं, किसी बात को जब हम प्रेशराइज करने के लिए, या सॉरी प्रेशराइज नहीं, दबाव तो मैंने बोल दिया है एम्फेसाइज करने के लिए, लेकिन एक होता है जब हम क्या करते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं अदर वर्ड्स में। जैसे मैं यहां करता हूं, इसका स्ट्रक्चर है नंबर 4 में, सब्जेक्ट हो गया हमारा डू डज और डिड, प्लस हमारे पास नथिंग आ जाता है, नथिंग प्लस बट आ जाता है, नथिंग प्लस बट आ जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और अदर वर्ड हमारे पास यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। नथिंग, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, he does nothing but read, यानी वह कुछ नहीं करता है। he does nothing but read, वह पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता है, वह कुछ नहीं करता है सिवाय पढ़ने के, यानी कि वह पढ़ता रहता है। कहने का भावार्थ क्या है, वह हमेशा पढ़ता रहता है, उसको पढ़ाई के सिवाय कोई और काम ही नहीं है। जैसे बोल देते हैं वो पढ़ने के सिवाय कोई और काम ही नहीं करता। she does nothing, वह कुछ नहीं करता है, but read, परंतु पढ़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, जैसे you did nothing
बट प्ले, बट प्ले यानी यू डिड नथिंग, तुमने कुछ नहीं किया। बट प्ले परंतु खेले, यानी कि आपको यहां से पता लगेगा कि क्या है, आप खेलने के सिवाय आपने कुछ नहीं किया। यू डिड नथिंग, तुमने कुछ नहीं किया था, सिवाय बट प्ले यानी खेलने के सिवाय तुमने कुछ नहीं किया था। बट प्ले यानी कि परंतु खेले, यानी कि खेलने के सिवाय। उसके बाद आते हैं वी डू नथिंग, वी डू नथिंग बट, वी डू नथिंग क्या किया है, बट डांस कर देते हैं, बट डांस, वी डू नथिंग हम वी डू नथिंग हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बट डांस परंतु डांस करते हैं, यानी कि सिवाय डांस के हम कुछ नहीं करते हैं। न डू वी डू नथिंग, हम कुछ नहीं करते हैं। यानी प्रेजेंट की बात आती है डू डज, पास्ट की बात आती है डिड का प्रयोग। डू डज में हमने याद रखना है प्लूरल फॉर्म में, यानी प्लूरल पर्सन है हमारा आई और वी यू और दे आता है, वहां पर हम डू का प्रयोग, और बाकी ही सी इट या एनी नेम के साथ डज का प्रयोग। पास्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल आई वी यू दे ही सी इट एनी नेम कोई भी है उसके साथ हम डिड का यूज करेंगे। 4 मैंने यूज बताए हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा जो आज की क्लास है वो अच्छी लगी होगी, तो आपने इसको लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है, और जिसने जो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों।